could be us. So back to what I was saying. Could be us. Could be us. आपकी बात की जाए तो योगी जी आज तक के मन से कहते हैं 300 पार इस बार। अच्छा, देखिए मैं आपको बता दूं, योगी जी जो कह रहे हैं ना 300 पार, कहा तो प्रधानमंत्री जी ने भी था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए कि मैं देश नहीं बचने दूंगा, मैं खेत नहीं बचने दूंगा, मैं व्यापार नहीं बचने दूंगा, मैं बैंक नहीं बचने दूंगा, और जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पजामे में नाड़ा भी बचने नहीं दूंगा। ये देश के अंदर इतिहास में आप ये बताइए कौन से सिलेबस के अंदर भगत सिंह को पढ़ाया जाता है? बताइए, आप देखा है आपने? देश का सिलेबस चेंज कर दिया। अरे 5th क्लास में अब भी भगत सिंह को पढ़ाया जाता है। कौन सी 5th क्लास में पढ़ाया जाता है? बताइए आप 5th क्लास में कौन सी बुक में पढ़ाया जाता है? अरे बुक का नाम बताइए ना। आपको पता है, मैं खोल के दिखाऊं क्या? बताइए ना 5th क्लास में बुक का नाम बता दीजिए। चलो 5th क्लास की 2 बुक का नाम बता दीजिए। क्या नाम है बुक का? मैं एक हिंदी की और एक हिस्ट्री की। रुको जरा, सबर करो। आपको सभी को 5वीं क्लास में हिस्ट्री आती है? 5वीं में तो हिस्ट्री भी नहीं होती है। अरे रुकिए, ये आरएसएस का ना और भाजपा वालों का इतिहास अपने घर में पढ़ना, आप समझ रहे हो? यहाँ मत पढ़ाओ हमें, हम भी पढ़ के आए हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आने वाला सड़क पे तो विकास कहां से करेंगे? आपको एक बात बताइए, आपको खाली शौचालय बनाकर दे दिया इन्होंने। जब खाने को पेट में रोटी नहीं तो खाली शौचालय में बैठी रहेंगी। ये बताइए आप एक बात बताइए, जगह जगह जाके उन पे लिपाई पुताई करवा के उनका नाम बदलवाने से क्या होगा? अगर इलाहाबाद का नाम रख के आपने प्रयागराज कर दिया तो उससे फायदा क्या हुआ? और सुनिए शिक्षा में तो सुधार हुआ है ना। हाँ, शिक्षा में इतना बढ़िया सुधार हो गया कि स्कूल ही बंद हो गए, इतना बढ़िया सुधार हो गया। देश को नंगा कर दिया और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे, और आप अब भी प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी, है ना? हाँ, और जनता ने जूता लेके इनकी धो दी धो दी धो दी। आप बोलते हैं इतना अच्छा, लेकिन आप हर समय बीजेपी का विरोध ही क्यों करते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, मैं क्या वहाँ चाइना जाके विरोध करूं? जब हिंदुस्तान की कुर्सी पे मोदी जी बैठे तो मोदी जी से ही सवाल पूछूंगा। अब जाके उसका गलेबान तो नहीं पकड़ूंगा ट्रंप का। तू बता कि हमारे देश में बेरोजगारी कैसे हो रही है? वो कहेगा मेरे से अपनी नहीं कुर्सी संभली, तू मुझसे सवाल पूछ रहा है। और एक इनकी भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जो कहती थी कि मैं गाय का मूत पीती हूँ 16 बार छान करके, और मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता। और अब कोरोना हो गया तो वहाँ पड़ी है उसमें अंबानी के हॉस्पिटल में बम्बई में, तो रामदेव के दौरे चली जाती। अब के गाय का मूत पिया था, अब के किसी और का मूत पी लेती। क्या? अरे सांसद खुद कह रही है मैं गाय का मूत पीऊं 16 बार छान के। अरे तू जाके घर में गू खा, हमें क्यों बता रही है? संसद के बराबर में क्या बन रहा है? इस देश को संसद जरूरी है या इस देश को ऑक्सीजन जरूरी है? इस देश को मोदी का महल जरूरी है या इस देश की जनता को दवाई अस्पताल जरूरी है? बताइए, 7 साल में इसने कौन सा अस्पताल बनाया? लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो सांसदों की संख्या बढ़ेगी, इसीलिए संसद बनाया जा रहा है। तो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है हॉस्पिटल की भी तो जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल बनाया 7 साल में? अरे बनाया, पटेल की मूर्ति बनाई, कोरोना काल में ताला लग गया। उससे पहले, अरे देश को पहले हॉस्पिटल चाहिए। तो क्या हुआ उसमें? स्टेडियम का क्या हुआ? हाँ, बच्चे तो जब खेलेंगे जब बच्चे इस कोरोना में बचेंगे। ऑक्सीजन अगले ने बेच दी विदेशों में, वैक्सीन बेच दी विदेशों में, और इसने सही कहा था कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो फकीर ऐसा ही होता है, अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अब कटोरा लेके किसी से ऑक्सीजन मांग रहा है और किसी से वैक्सीन मांग रहा है। शाबाश बेटा।
I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies.